Hello students, good morning. Everything is okay? Okay, good. तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स थी मैटर की उनकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। तो आज हमारा जो टॉपिक क्या है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रेशर अभी हम पढ़ेंगे और इनका इफेक्ट ऑन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। जो आपने अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी है उनके ऊपर जो क्या इफेक्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक निकल के आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है भाई, आपने दोनों वर्ड सुने होंगे, एटमॉस्फेयर भी सुना है और प्रेशर भी सुना है। तो देखो अलग अलग हम डिस्कस करते हैं तो ये आपको पता है कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, और फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स अपॉन में एरिया। क्या बोल देते हैं, फोर्स अपॉन में एरिया। और फोर्स अपॉन में एरिया अगर ये होता है तो अगर यूनिट आप फाइंड आउट करना चाहें तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या बन जाएगी, फोर्स की न्यूटन है और जो हमारा एरिया है उसकी क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये तो क्या है, प्रेशर है। बट अभी हमें क्या पढ़ना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो एटमॉस्फेरिक वर्ड किससे बना है, एटमॉस्फेयर से। अब आपको ये तो पता ही है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर के बारे में तो आपको पता ही है कि एटमॉस्फेयर जस्ट क्या है, वातावरण बोलते हैं जिसको हिंदी में, कि अपनी जो अर्थ सरफेस है इसके सराउंडिंग में जितना भी क्या है, एक एयर लार्ज अमाउंट में डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस से मिलके क्या बनी हुई है, एयर बनी हुई है। और इस एयर से बना हुआ जो भी क्या है, ये ब्लैंकेट है, इसको हम क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। बात समझ रहे हो कि जो हमारी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में जो ब्लैंकेट ऑफ एयर, ठीक है, और ये ब्लैंकेट ऑफ एयर किससे बना हुआ है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, जिसको हम मिला के क्या बोल देते हैं, एयर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एयर। समझ आई बात कि अर्थ सरफेस के सराउंडिंग में डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस का मिक्सचर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एयर। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेयर। तो ये क्या हो गया, सिंपल, द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब जो ये एटमॉस्फेयर आपने देखा है, एयर है, ये क्या करती है, अर्थ सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्या करती है, अर्थ सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी। एयर तो एक्सर्ट करती है प्रेशर, जैसे आप गुब्बारे में भी अगर हवा भरते हो तो वो हवा क्या करती है, जो बैलून है उसकी वाल के ऊपर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से बैलून क्या है, फूलने लगता है। तो ऐसे ही क्या है, अभी ये जो अर्थ सरफेस है इसके ऊपर ये क्या कर रही है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और इसी प्रेशर को हमने क्या नाम दे रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। कि अर्थ सरफेस के ऊपर जो एयर की वजह से प्रेशर है उसी को हम क्या बोल देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बात समझ आ गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर exerted due to the blanket of air on earth surface, on earth surface is known as atmospheric pressure। उसको हम क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आगे क्वेश्चन ये आता है कि क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट यही है। देखो है तो ये भी प्रेशर है, बट ये क्या है, एयर
की वजह से प्रेशर, उसलिए हमने इसको अलग से नाम क्या दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है। अब अगर हम बात करते हैं यूनिट की, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो यूनिट मानी गई सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हम मानते थे, क्या मानते हैं वो, एटमॉस्फेयर ही इसकी यूनिट क्या है, एटमॉस्फेयर ही इसकी यूनिट है, जिसको हम कैसे लिख देते हैं, इस तरह से ATM। ठीक है, तो ये क्या हो गई, यूनिट हो गई, क्या हो गई, ये यूनिट हो गई एटमॉस्फेयर, जिसको हम मेनली कैसे लिखते हैं, ATM। सिंबल आप क्या लिख सकते हैं, वो ATM। ठीक है, तो नॉर्मल, अब ये जो ATM है इसको हमने यूनिट माना है, तो कितनी क्वांटिटी है, तो एटमॉस्फेयर जो है वो क्या होता है, कितना प्रेशर मानते हैं इसको, कि जो अर्थ सरफेस की हम बात किस पे करेंगे, सी लेवल, किस पे बात करेंगे, सी लेवल, यानी कि सी लेवल के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, उसी प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं, 1 एटमॉस्फेयर। क्या बोल देते हैं, 1 एटमॉस्फेयर। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है, आपसे अगर कोई पूछे कि 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि द प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर ऑन द सी लेवल। ठीक है, द प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर ऑन या एट सी लेवल। ठीक है, कि सी लेवल के ऊपर जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, उसी को हम क्या बोल देते हैं, 1 एटमॉस्फेयर। तो अब बात समझ गए कि प्रेशर यूनिट क्या हो गई, एटमॉस्फेयर। अब हम डिफरेंट यूनिट्स की बात करते हैं। प्रेशर यूनिट क्या भी होती है, बार भी प्रेशर यूनिट होती है। प्रेशर यूनिट और कौन होती है, टोर भी प्रेशर यूनिट होती है। इसके अलावा प्रेशर यूनिट और कौन होती है, mm ऑफ HG भी बोल सकते हैं इसको, मिलीमीटर ऑफ HG, या आप क्या भी बोल सकते हो, सेंटीमीटर ऑफ HG भी बोल सकते हो, क्योंकि mm का मतलब मिलीमीटर है, कन्वर्ट करके हम क्या बना सकते हैं, सेंटीमीटर। तो पहले तो ये देखो 4। अब अगर आप इनको रिलेट करना चाहो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, एटमॉस्फेयर और जी बार में क्या डिफरेंस है, जी डिफरेंस तो बस इनकी वैल्यूज का है, बाकी दोनों ही क्या है, ये भी प्रेशर यूनिट है और ये भी किसकी है, एटमॉस्फेयर प्रेशर की यूनिट है। अब अगर हम बात करते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन की अगर हम बात करें तो रिलेशन क्या है दोनों में, देखो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, देखो यहां से याद रखना 1.013 बार। ये याद रखने के लिए आसान तरीका है, देखो ये 1 है तो यहां मैंने 1 लिखा, ये ट्रिक है सिंपल, कोई फॉर्मूला नहीं है। यहां पे गैप आया तो पॉइंट लगाया, ए को मैंने ओ मान लिया, ये 1 जैसा दिख रहा है, ये 3 जैसा। तो ऐसे आप थोड़ा ट्रिक की बेसिस को क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। ओके, अब अगर हम बात करें 1 बार, तो 1 बार में कितना एटमॉस्फेयर होता है, 987, वो आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर में तो किसमें रिलेशन फाइंड आउट करें, टोर में, तो कितना होता है 760 टोर, कितना होता है 760 टोर। ठीक है, अब अगर हम बात करें एमएम की, तो 1 एटमॉस्फेयर में कितने एमएम होते हैं, 760 एमएम ऑफ एचजी, एमएम ऑफ एचजी, क्योंकि मर्करी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, तो आगे चल के डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसको क्या भी बोल सकते हो, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। तब आप बात समझ भी गए होंगे कि एमएम को हमने किस में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर। तो एक तो ये यूनिट्स आपको याद रखनी है, ये किसकी यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। किसकी यूनिट है ये, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर, बार, टोर, एमएम ऑफ एचजी। स्टार्टिंग में हमने क्या माना था, 1 एटमॉस्फेयर किसको माना है, ये मैंने बताया कि सी लेवल के ऊपर जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या कर लिया है, इनको रिलेट किया आपस में। अब हमारे पास क्या आती है, एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट आती है, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या होगी, प्रेशर की। तो एसआई यूनिट हमने जो स्टार्टिंग में डिस्कस की है, वो कौन सी की है, सबसे पहले वो कौन सी है, पास्कल। कौन सी है, पास्कल। और जो पास्कल है हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर से लिख सकते हैं, पीए। क्या लिख सकते हैं, पी और ए। बात समझ गए। अब इसके अलावा एक और है, वो कौन सी है, वो है हमारे पास
न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। बात समझ गए? क्योंकि ये स्टार्टिंग में बताई, तो ये इसको हम किसकी तरह मानते हैं, इनको हम मानते हैं किसकी तरह, एसआई यूनिट की तरह, ठीक है। और ये कॉमन है जो स्टार्टिंग में आई थी, इसको हम सीजीएस मानते हैं। तो अभी आपके पास क्वेश्चन ये आ रहा होगा जी पास्कल में और इसमें क्या रिलेशन है, तो इसका रिलेशन हम बता देते हैं आपको। रिलेशन तो क्या होगा, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इनटू में 10 की पावर 5 पास्कल। ओके, और अगर आपको बार में रिलेशन निकालना है तो क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 5 पास्कल। ये किसमें रिलेशन है, पास्कल में और किसमें रिलेशन है, ये एटमॉस्फेयर में, पास्कल में और बार में। तो ये आपका क्या हो गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उनकी डिफरेंट यूनिट्स। देखो ये आपको बार बार काम आने वाली, केमिस्ट्री में तो हमेशा ही काम आई, तो ये आपको याद रखनी, ठीक है। बड़ा इजी सा है, आप समझ भी गए होंगे। ओके, अब आपको देखा यहाँ पे लिखा हुआ है सी लेवल। तो सी लेवल हमने क्यों मेंशन किया है, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है सी लेवल, वो क्यों मेंशन किया गया है, क्योंकि अगर हमने इसको सी लेवल माना है, क्या माना है इसको, सी लेवल, तो जैसे ही आप डाउन जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जैसे ही आप अप जाओगे तो वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। यानी कि हमेशा एक जैसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज विल इंक्रीज, वो क्या होगा, लगातार वो इंक्रीज होगा। और जैसे ही अप जाओ, ये तो क्या हो गया, डाउन, और ये क्या हो गया है, अप। जैसे ही आप सी लेवल से अप जाओगे तो वैसे ही क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल डिक्रीजेस, वो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस डिक्रीज होगा। तो जैसे आप अगर हिलीज एरिया में जाते हैं तो आपने जनरली सुना भी होगा कि हिलीज एरिया में या हाइट पे जाने के बाद हवा कम हो जाती है, तो एक्चुअल में वो क्या कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग में यानी कि सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और जो अस्थमा के पेशेंट होता है उनको डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमेशा ये प्रिस्क्राइब करते हैं बात कि आपको क्या है, हिलीज एरिया पे या हाइट वाले रीजन्स में नहीं जाना है। क्या कारण होता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होगा, पहले ही प्रॉब्लम है सांस लेने में, और अगर प्रेशर कम हो जाता है तो उसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही अगर आप डेप्थ में जाते हो, जैसे जो सी है उसकी डेप्थ में जाओगे तो वहां प्रेशर किसका भी बढ़ने लगता है, वाटर, क्योंकि सी है वो क्या है, उसमें वाटर है, और आप उसके जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो अलग से क्या बढ़ने लगेगा, वाटर भी अपना क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। तो दैट्स व्हाई द प्रेशर इज आल्सो इंक्रीज। और अप्रोक्सीमेटली बिलो द 33 फीट यानी कि 33 फीट गहराई में अगर आप जाओगे तो लगभग ये 2 एटमॉस्फेयर हो जाता है। फिर और गहराई में जाओगे तो लगातार क्या तेजी से ये बढ़ने लगता है, जिस कारण से जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, वो गोताखोर जिनको बोलते हैं, समुद्र में जो गोता लगाते हैं, वो अपने पीछे क्या रखते हैं, सिलेंडर रखते हैं ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि डाउन जब जाते हो तो प्रेशर ज्यादा बढ़ने लगता है। तो इट्स ऑल अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये किसके बारे में है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। ओके, बात समझ में आ रही है? दबाव में तो नहीं हो, क्योंकि आप तो अभी पानी में नहीं हो, आप तो घर के अंदर बैठे हो, डरो मत ज्यादा। हाँ, डर तो नहीं लग रहा सर, डर नहीं लग रहा तो भाई साहसी भी नहीं बनना है अभी, ठीक है। कभी बहादुर बन जाओ तो ये समय डरने का ही है, डरो, घर में छुपे रहो। ओके, अब आगे अपने पास पॉइंट अगला हमने लिखा इफेक्ट ऑन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। देखो अब डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन है, हमारे पास डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर कौन है, सॉलिड है, लिक्विड है, और जो हमने पढ़ा है वो कौन है, गैस है। अब इनके ऊपर इनका क्या इफेक्ट होता है, तो आपको भी पता है कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, रिजाइड्स वेरी क्लोज, क्या है, एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और लिक्विड में थोड़े थोड़े क्या होते हैं, दूर होते हैं, और गैस में तो क्या है, बहुत दूर दूर होते हैं। ओके, अब क्या समझे हो आप इस बात से कि जब हम टेम्परेचर कम ज्यादा करते हैं तो क्या इनकी डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ने वाला है। आप देखो कि ये बताया गया था आपको, ये बहुत पास पास में क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, इनमें इंटरमीडिएट होता है यानी कि बीच का होता है, इनमें सबसे कम होता है। तो यहाँ पर जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
क्या उसको प्रेशर और टेम्परेचर अफेक्ट करेंगे? भाई आप भी खुद समझ सकते हो, टेम्परेचर तो क्या करता है, कंटिन्यूअसली उसकी क्या करेगा, इन पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बढ़ाएगा। वाइब्रेशन बढ़ाने की वजह से क्या हो सकता है, जैसे आपको भी अगर गर्म किया जाता है तो आप भी कूदने लगते हो ना। अब जैसे आप भी कूदते हो तो वैसे ही क्या है, इनको गर्म करोगे तो ये भी क्या करेंगे, कूदने लगेंगे ना। तो वैसा ही अब अगर प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर जब अप्लाई होता है तो ये दबाव में आ जाते हैं, समझ रहे हो ना। आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगता है, आप भी सिकुड़ने लगते हो, बैठने लग जाते हो। ऐसे क्या इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा तो क्या होगा, इनके बीच में भी क्या होगा, थोड़ा बहुत हलचल होगी कि नहीं होगी। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इनकी वजह से भी अगर इनके अंदर कोई हलचल होती है तो क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे इनमें कुछ चेंज होने की। भाई ये पार्टिकल्स के ऊपर अगर ज्यादा क्या कर दिया जाए, प्रेशर लगा दिया जाए तो ये पार्टिकल्स कहाँ आने लगेंगे, पास आने लगेंगे। पास आने लगेंगे तो क्या होगा, इनकी आइडेंटिटी खत्म होने लगेगी, नहीं होने लगेगी। भाई आप सांस ही कैसे हो, सीना चौड़ा तान के चलो, और अगर आप ऐसे बैठे हो तो इसका मतलब क्या है, आप खुद समझ लो ना, बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा आपकी प्रकृति में, आपकी नेचर में। तो वैसा यहाँ क्या लिक्विड लिक्विड रह पाएगा, क्या गैस गैस रह सकती है, आप खुद सोचो। अगर इनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, नॉर्मल्स की बजाय कुछ ज्यादा चेंजेस आते हैं तो इनकी जो नेचर है उसमें भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ये अपनी आइडेंटिटी का क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। और आइडेंटिटी का लॉस करने की वजह से क्या है, ये एक दूसरे के अंदर ही क्या हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे, बदल जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। हो सकता है सॉलिड लिक्विड बन जाए, लिक्विड गैस बन जाए, गैस लिक्विड बन जाए, लिक्विड सॉलिड बन जाए। तो ये मेनली अगर आपसे कोई पूछे कि टेम्परेचर प्रेशर का क्या रोल है स्टेट ऑफ मैटर में, तो आप क्या बता सकते हो, आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि ये इनकी मेनली नेचर को अफेक्ट करते हैं कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकती है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर वो मेनली किसको अफेक्ट करेंगे, यहाँ पे दो चीजों को अफेक्ट करते हैं। एक तो किसको अफेक्ट करते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। मेनली क्या करते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर अफेक्ट द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। कि डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर जो है उसके अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कौन अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। तो अब बात समझ में आ गया, आपसे कोई पूछे क्या रोल है तो आप बता सकते हो टेम्परेचर और प्रेशर क्या करते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी नेचर के अंदर और इनकी स्टेट में ही क्या हो सकता है, काफी चेंज आ सकता है। दे कैन कन्वर्ट इनटू ईच अदर, यानी कि ये एक दूसरे के अंदर क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इनका इफेक्ट हो गया। अब बात समझ में आ गई, किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। तो ये अब हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से होगा, यानी कि ये जो सब चीजें हैं ये किस तरह से होती हैं। अगर ये एक दूसरे में होती है तो कब होती है, कितने पे होती है, क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा ना कि कितना टेम्परेचर दे, कितना प्रेशर दे कि ये इसमें बदल जाए, ये इसमें बदल जाए, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, इसकी आप पढ़ाई करें, ओके।